Hi dear 10th class students, today we are going to discuss a very important concept, Ohm's law. ये जो लॉ है ओम्स लॉ, ये 10th के बाद फिर आप +2 में फिर से सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 10th लेवल में आप इतना सीख जाओ कि जब आप +2 में जाओ मचा डालो, राइट? तो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ओम्स लॉ। ये है क्या, what is the concept of Ohm's law? In details I am going to discuss with you. Students, आप जानते हैं कि rate of flow of electric charges, that is electric current, between any 2 points depends upon the potential difference between these 2 points. मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं ए एंड बी, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ए का पोटेंशियल है वी ए, बी का पोटेंशियल है वी बी। तो जितना वी ए एंड वी बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अब आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। हमेशा अपने दिमाग में रखो, क्या जो वायर है वो पाइप है पानी वाला, और जो चार्ज वो वाटर है, और टुल्लू पंप जिससे प्रेशर डिफरेंस जो पानी को ऊपर टैंकी में चढ़ाता है वो बैटरी है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है वो जितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ज्यादा करेगा टुल्लू पंप, उतना फास्ट पानी फ्लो करेगा पाइप में से। आप समझ गए हो कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के क्रॉस, वायर के क्रॉस, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को प्रेशर डिफरेंस समझो, पोटेंशियल को आप प्रेशर समझो। समझ गया? Is it clear? तो larger the potential difference between the 2 points, say A and B, larger current will flow between these 2 points. तो इसको किसने स्टडी किया? फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया जॉर्ज साइमन ओम। ये साहब का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इजी है। मुझे एक शिकायत रहती है, जब आप मेरा लेक्चर लेते हो, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दिया करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारा जो लेक्चर की वैल्यू है वो YouTube पिकअप करता है। उससे फिर हमारा लेक्चर नीडी बच्चों को और जाएगा जिनको जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, एनीवे, अगर डिजर्व करते तो जॉर्ज साइमन ओम ने इसको एस्टेब्लिश किया और इन्हीं के नाम से ये लॉ बना, ओम्स लॉ। अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, पॉज करके मैं पूरा स्टेटमेंट लिखता हूं ताकि टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं इसको स्टेटमेंट को स्लोली लिखूंगा तो आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा, आप स्किप करोगे। एनीवे, स्टेटमेंट: the current flowing in a conductor
is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. ये देखो, ये जो करंट है जो फ्लो कर रहा है थ्रू द कंडक्टर, ये किसके प्रोपोर्शनल है? V के। V कौन है? V कौन है? V A माइनस VB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। VB माइनस VA भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डिफरेंस मतलब VA एंड VB के बीच का डिफरेंस। प्रोवाइडेड, अब ये जब मैं पढ़ता था ना, मुझे ये चीजें क्लियर नहीं होती थी, हम कई बार नहीं भी पूछ पाते थे, तो मैंने सोचा यार जब मैं टीचर बनूंगा तो मैं तो अपने बच्चों को वो सब चीजें बताऊंगा जो मेरे मन के अंदर चली रहती है। प्रोवाइडेड क्या मतलब? प्रोवाइडेड बशर्ते द कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग नहीं पता लगता था। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, लैपटॉप लेते हैं या मोबाइल लेते हैं या कुछ भी, उसमें कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं कितना इसमें रैम है, क्या है वो चीज़। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लेंथ किसकी? कंडक्टर की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मोटा या कितना पतला। ज्यादा लंबा बड़ा पाइप है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा हो जाएगा, पतला पाइप है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है? बुखार नहीं उसको, मतलब टेम्परेचर मीन्स 30 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री, 16 डिग्री, 10 डिग्री, -5 डिग्री एंड सो ऑन। नेचर ऑफ मटेरियल, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा में बहुत कुछ और भी जो नहीं हो वो भी कवर हो जाएगा ऑफ द कंडक्टर। अब हम इसको स्टेटमेंट को एक बार इंग्लिश में मैं पढ़ के सुनाता हूं। The current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided the configuration, length, area, cross section, etc., nature of material of the conductor is constant. मतलब ये बदलते नहीं है। अब V is proportional to I, this implies, ये जो सिंबल है इसका मतलब है this implies V is equal to IR। आपको मालूम है कि मैं बताया करता हूं why do we introduce a constant of proportionality, because constant of proportionality determines the strength of the relation. So V is equal to IR, where R is the resistance, where R is the resistance. So R is proportionality constant. It is known as the resistance of the conductor for a given conductor at a given temperature. Resistance of the conductor is always constant. मतलब जब ये सब कुछ कांस्टेंट हो, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, तो रेजिस्टेंस क्या है? ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे मतलब सोचते हैं सर ये कैसे पढ़ाते हैं आप, मेरे को अच्छा लगता है, आई लव इट। अब थोड़ा इसकी डिस्कशन करते हैं। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। इट मींस इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे हम V को इंक्रीज करेंगे तो I भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम V डिक्रीज करेंगे तो I भी डिक्रीज होता जाएगा। वही है ना, जितना बड़ा प्रेशर होगा टुल्लू पंप का, उतना नदी से पानी भर के
ऊपर सड़क पे आएगा और फिर वो कार वाला नहीं उसको वॉश करते हैं, है ना। कई बार मैं ट्रेवल करता हूँ ना, ये एक बार नदियों के किनारे नीचे पंप लगा के पानी भर के ऊपर वो हौद में भर लेते हैं और फिर उसमें से आगे गाड़ी को वॉश करते हैं। प्लेन्स में तो बोर होता है, हमारे प्लेन्स में तो 100 फीट पे 60 फीट पे भी पानी निकल आता है। एनीवे, तो सिंपल है यार, क्यों कंफ्यूज होना, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, वर्क डन होता है ना जब हम इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं, तो पोटेंशियल मैंने दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, 10th क्लास रॉक्स वगैरह प्लेलिस्ट में पढ़ा करो, उसमें दिया हुआ है जितना वर्क डन हम करेंगे इन मूविंग द चार्ज उतना पोटेंशियल होगा। सो अब मैं आपको इसके ऊपर ग्राफ समझाता हूं, राइट। तो मैं परे हटता हूं, आप पॉज करता हूं, आप नोट्स बनाएंगे ना फिर। अब आप ना पॉज कर दो, जब आप पॉज कर दोगे तो खाली बोर्ड स्क्रीन दिखेगा, उस पर ये दिखेगा, तो आराम से बैठ के नोट करो, करो जरूर, लिखो जरूर स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट्स, अब मैं ओम्स लॉ, ये जॉर्ज का ई बेचारे का छोटा मिट गया, ये लो और रब किया ना मैंने। अब मैं ओम्स लॉ के ग्राफ से समझाता हूं। एक एक्सिस पे तो आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया था ना मैंने फिगर में, और दूसरे एक्सिस पे हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं करंट एक्सिस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम देखेंगे I इज प्रोपोर्शनल टू V, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट इंक्रीज करेगा, जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतना पानी पाइप में गोली जाएगा, गोली मीन्स फास्ट। सो क्या देखते हैं आप इसमें, जो इलेक्ट्रिक करंट है एंड पोटेंशियल डिफरेंस है, ये लीनियरली रिलेटेड है। अब आप पूछेंगे सर ये लीनियरली का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन, लीनियर, लीनियर का मतलब है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, लीनियरली रिलेटेड है। तो ग्राफ बिटवीन V एंड I विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो the graph shows that current through the conductor increases on the increasing the potential difference across the ends of the conductor। क्या कहता है ग्राफ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप इंक्रीज करते जाओगे उतना करंट I फ्लो करेगा ज्यादा, जितना प्रेशर डिफरेंस आप इंक्रीज करोगे पंप का उतना पानी पाइप में फास्ट फ्लो करेगा। पानी की धारा, ये बिजली की धारा, सिंपल। अब हम इस ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? हमने पोटेंशियल बनाया V1, कैसे? बैटरी लगा दी, एक 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो करंट कितना आया? I1। फिर 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, करंट बढ़ गया ना, I2। छोटा पंप लगाया, प्रेशर, पानी निकल रहा है, I1। बड़ा पंप I2। अब पंप छोड़ देते हैं, अब करंट पे चलते हैं। तो 9 वोल्ट की बैटरी करंट I से 12 वोल्ट की बैटरी करंट I2।
अब ये बना रहा है एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ओ सी V1 एंड ओ डी V2। तो सी डी कितना आया? V2 माइनस V1, और सी डी किसके पैरेलल है? ए बी के, V2 माइनस V1। नाउ ए बी, दिस इज सी डी, दिस इज ई। डी ई कितना है? I2। डी बी कितना है? I1। तो बीई कितना आया? बीई कितना आया भैया? डीई माइनस डी बी, यानी कि I2 माइनस I1। देखिए देखो, इसको बताने में कितना टाइम लगता है, तभी मैं पॉज करता हूं ना। समझ गए ना आप? हमारा बोर्ड फिर ऑटोमेटिकली स्मार्ट बोर्ड बन गया। हालांकि ये बेचारा स्मार्ट कहाँ है, देहाती बोर्ड है, लेकिन अपन ने इसको एकदम से हाई फाई बना दिया। हम कुछ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए भैया, OC कितना है? V1। OD कितना है? V2। तो CD क्या होगा? OD माइनस OC। तो CD इज V2 माइनस V1। तो CD किसके इक्वल है? AB। तो AB किसके इक्वल आया भैया? V2 माइनस V1। अब DE कितना है? I2। DB कितना है? I1। तो BE कितना हुआ? DE माइनस DB। तो BE कितना हुआ? I2 माइनस I1। तो ये वैल्यू हमने यहां रख दी। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो जो इसकी स्लोप है ना, स्लोप होता है BE डिवाइडेड बाय AB, मीन्स BE divided by AB, that is I2 minus I1 upon V2 minus V1। तो I2 माइनस I1, दैट इज करंट में से करंट निकाला, करंट दैट इज I, V2 माइनस V1 दैट इज V। तो इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। ये I है, जरा इसके ऊपर हैट बड़ी होगी, ठीक। मैं पॉज कर देता हूं, आप नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR, यही बोलता है ना ओम्स लॉ। तो I अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन R। तो इट मीन्स R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये देखो, इसको उल्टा दो, V अपॉन I, तो ये क्या बन गया? R इज इक्वल टू 1 अपॉन
slope. It means reciprocal of the slope of IV graph gives the resistance of the conductor. Hope it is clear, students. The resistance is a property of an object. Metals at high current becomes non-ohmic. They don't follow this Ohm's law. एक आपको एडिशनल पॉइंट बताता हूं मैं, क्यों ना मैं इसको रब कर दूं, है ना। अब आपने नोट तो कर ही लिया। मैंने इतने वाला पोर्शन रब कर दिया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो स्लोप है ये बेसिकली 1/r है। देखो ना, r इज इक्वल टू 1 स्लोप या स्लोप इज इक्वल टू 1/r। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, बुरे का उल्टा क्या होता है अच्छा, अच्छे का उल्टा क्या होता है बुरा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है कंडक्टेंस। तो स्लोप इज इक्वल टू g, g इज कॉल्ड कंडक्टेंस। करेक्ट। ये मैंने एक एडिशनल पॉइंट बता दिया। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। कई बच्चे ना 10th में जब पढ़ रहे होते हैं तो वो उनके बड़े एम्स होते हैं कि मैंने तो जी ये करना वो करना है, लेकिन अचानक उनके एम्स बदलते जाते हैं। ये टीचर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको सब्जेक्ट को बहुत ऑनेस्टली दूं। देखो स्टूडेंट्स, पैसा कमाना है तो ऑनलाइन में नहीं होता, उसके लिए तो ट्यूशनें पढ़ा लो, ऑफलाइन पढ़ा लो, अच्छे से पैकेज मिल जाते हैं। एटलीस्ट करोड़ का तो पैकेज मिल ही जाएगा। लेकिन मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट एक तलाश करते हैं अब्दुल कलाम की, बड़ी खुशी की बात है, करने देते हैं। अब अब्दुल कलाम कहाँ है? वो टेस्ट लेते हैं, वहां से अब्दुल कलाम को ढूंढते हैं। मैं सोचता हूं यार, मैं अब्दुल कलाम के घर ही जाके पढ़ाता हूं। अगर वो अब्दुल कलाम नहीं है तो क्या वो अब्दुल कलाम जैसा माइंडसेट अगर रखता है तो क्या पता है मैं उसका माइंडसेट में ये डाल दूं, भाई तू मिसाइल मैन बन, तू साइंटिस्ट बन, तू जेसी बॉस बन, तू सतीश धवन बन, तू सीवी रामन बन, प्रोफेसर मेघनाथ साहा बन, ओके, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, हाँ, प्लांट्स कैन ब्रीथ एंड फील, वो बन। ये सब इंडियन साइंटिस्ट हैं। चंद्रशेखर, जिनके नाम से हाईएस्ट मास है, लार्जेस्ट मास, चंद्रशेखर लिमिट। स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक इंसान के अंदर कॉन्शियस होती है, जमीर होती है। मेरी भी एक जमीर है, मैं उसको नहीं गिरा सकता। मैं चाहता हूं मैं हर गांव के बच्चों को पढ़ाऊं। शहर का बच्चा तो चलो तेज है, गांव का बच्चा उससे भी तेज है, कहीं कम नहीं है वो। तो अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है तो आप इसको जरूर शेयर करो। और कैन यू बिलीव, मैं ग्रुप पढ़ा रहा हूं, बड़े अमीर बच्चे, मतलब अमीर तो सभी होते हैं, गरीब कोई भी नहीं होता। वो कहते हैं आप 10 रुपए में पढ़ा रहे हो, हमें इंसल्ट फील हो रही है। मैं कहा आप भर दो 1 लाख, 10 लाख भर दो। कहता नहीं सर ठीक है, 10 रुपीज इज ओके, बट आप 10 रुपए में हमें इतना अच्छा पढ़ा रहे हो पर लेक्चर, जो कि जहां हम 50,000 दे रहे हैं फीस एक सब्जेक्ट की, या 3 सब्जेक्ट की 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं, एक 65 दे रहे हैं, एक 90 दे रहे हैं, उसके सामने सर आप ज़्यादा अच्छा बता रहे हो फिजिक्स, तो बहुत ही गजब लग रहा है। तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है स्टूडेंट्स, तो आप सभी बच्चों को
सब्सक्राइब तुम करें ना करें, चलो वो छोड़ो। कई बार क्या होता है, बोल दो यार इसको सब्सक्राइब कर लो, मैं कम नहीं बोलता हूं, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा है तो आप खुद कर लोगे। स्किप ना करो, अगर कंटेंट में दम है आप स्किप क्यों करोगे? आपने नोट किया होगा, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट करता हूं मैं सीधा टू द पॉइंट स्टार्ट होता हूं, ऐसे फजूल के 5 मिनट प्रवचन नहीं करते। बेटा +10th में हो, आपने ये करना है, ये 3 मिनट तो वही लगा दिए, फिर उसके बाद टॉपिक स्टार्ट हुआ, मजा ही नहीं आता। मैं सीधा टॉपिक में मारता हूं। हाँ, अब जरूर कर रहा हूं आपसे बात, मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। हर गांव में मैं पता नहीं क्यों बोलता हूं ऐसा, शायद मेरे अंदर एक विलेजर का रूट्स है। हर गांव के बच्चे को, बॉर्डर एरिया, वो किसान का बच्चा जो अपना खेती भी करता है और वो स्कूल भी नहीं छोड़ सकता और घर भी नहीं छोड़ सकता, उसको इंटरनेट अवेलेबल है तो आप उसको शेयर करो। तो प्रॉमिस करो कि 10th में अगर आपको अच्छा लगता तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ दूसरी जगह पे, कहीं भी आप हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, वो गांव वाले बच्चे को जरूर बोलो कि यार एक विपिन सर हैं, वो पढ़ाते हैं और ये देख सकते हो आप। अगर किसी ने लाइव लेना है गूगल मीट पे तो मैं 10 रुपये पर लेक्चर पढ़ाता हूं, और जो बच्चा वो भी नहीं दे सकता, बिल्कुल फ्री। तो होप यू विल सपोर्ट मी। किसी को दिक्कत है तो 9814121996 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। रात के 11 बजे अब 1:30-2 बजे तक बच्चों के डाउट्स भी अपलोड करूंगा, तो मैं इसको अपलोड करता हूं, ठीक है? तो जो सब्सक्राइबर हैं वो ज़रा इरिटेट ना हो, मेरे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, रात को भी आएंगे, दिन को भी आएंगे, तो अच्छे के लिए ये आपको पता लग जाता है, ठीक है? मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आज दिन बड़ा शुभ है, अक्षय तृतीया है, तो आज मैथ्स का भी एक लेक्चर, उसके लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया, टॉप रैंकर, ठीक है? तो मांग लेना मुझसे लिंक, मैं भेज दूंगा। वैसे बस करते हैं यार, थैंक यू। फिर आप बोलोगे सर चलो बाय, नोट कर लो इसको पॉज करके।